Assalamualaikum dear students, welcome to the online class of English. And as you know that we have done our chapter in the farm, so now we have explaining and completing the exercise on book page number 24 and 25. जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इन द फार्म, अब हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये रिटन काम आपका जो कॉपी वर्क है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शो किया जाएगा. अब हम बुक के काम की तरफ चलते हैं. यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द ब्लैंक्स. ओके, आप स्टोरी पढ़ेंगे इन द फॉर्म जो आपका चैप्टर है और वहाँ से वर्ड्स आपने देख के यहाँ पर पुट करने हैं. जैसे कि है समी एंड निदा आर डैश द हॉर्सेस. समी और निदा क्या कर रहे थे? घोड़ों पर बैठकर सवारी कर रहे. तो यहाँ पर आएगा राइडिंग. मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स. मरियम क्या कर रही थी? वो बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही थी. तो यहाँ पर आएगा प्लेइंग. द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट. यहाँ पर आ जाएगा बार्किंग. द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट एंड द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर. यानी जो किसान है वो ट्रैक्टर चला रहा था. तो इस तरीके से ये आपके वर्ड्स जो हैं ये सारे आपने इस तरीके से पुट कर देने हैं. अब जो हमारे पास एक्सरसाइज भी है डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपका कॉपी वर्क है. तो इसको आपने बुक में कुछ नहीं लिखना, इसको आप इस तरह छोड़ दें. ये आपकी कॉपी में मैं करवाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो कर दूँगी. अब है हमारे पास स्पेलिंग. ऐड ING टू द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स. ओके, एक्शन वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स कहते हैं किसी काम के करने को. जैसे कि हम कोई एक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग, सिटिंग, भागना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हैं. अब इनको वर्ड्स भी कहते हैं. अब इन्होंने हमें एक्शन वर्ड्स दिए हैं, हमने इनके साथ ING ऐड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर है हिट. तो हिट लिखकर अब जितने भी ये वर्ड्स हैं ये आप देख सकते हैं कि हिट है तो इसका लास्ट वर्ड जो है ये डबल टी. अब टी है तो यहाँ पर डबल टी हो जाएगा और ING आ जाएगा. यहाँ पर पुट है तो ये डबल टी होकर ING पुटिंग. हिट से हिटिंग बन गया, पुट से पुटिंग, फिट से फिटिंग, पैट पैटिंग, रब रबिंग, डिप डिपिंग, कट कटिंग, हॉप होपिंग, सिप सिपिंग, टैप टैपिंग. सो आपको क्लियर हो गया कि हमने लास्ट वाले वर्ड को डबल करके ING लगा दिया है. और इन वर्ड्स का मतलब ये जब ING लगाते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये काम जो है ये अभी हो रहा है. यानी हिट हो रहा है तो हिट हो रहा है. तो ये जब हम काम लिखते हैं जिसका मतलब है कि वो अभी काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है, अभी के वक्त हो रहा है, तो उसके साथ हम ING लगा देते हैं. ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज बी. अब हम चलेंगे एक्सरसाइज सी की तरफ जो है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. द वर्ड्स इन द एक्सरसाइज B1 are action words. They are not words for things. We call action words for verbs. जैसे कि मैंने आपको कहा कि action words को verbs कहते हैं. Words for things or people: rat, table, house, banana, girl. Words for action: sit, jump, running, sleeping, go. Okay. अब यहाँ पर इन्होंने कुछ वर्ड्स बताए हैं. ये तो हमारे हैं वर्ड्स टू थिंक जिनको कहते हैं नाउन. जो चीज़ों के नाम या इंसानों के नाम या किसी भी जगह का नाम होता है उसको कहते हैं नाउन. और जो एक्शंस होते हैं उसको कहते हैं वर्ब. जैसे बैठना, खाना, पीना, जंप लगाना, सोना. तो कहते हैं इन्होंने अब हमें ये वर्ब्स दिए हैं. ओके, अब हमने वर्ब्स भी दिए हैं और नाउन्स भी दिए हैं. तो अब हमने यहाँ पर थिंग्स यानी नाउन्स लिखने हैं और यहाँ पर वर्ब्स यानी एक्शंस लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पर शूज़ जो है जूता वो चीज़ का नाम है तो यहाँ पर थिंग्स के नीचे हमने लिख लिया. टमेटो जो है वो चीज़ का नाम है, हमने यहाँ लिख लिया. प्लेइंग जो है वो एक्शन है, खेलना, तो हमने एक्शन के बॉक्स में लिख दिया. टूथ जो है दांत यानी वो चीज़ का नाम है तो वो थिंग्स में आ गया. रबिंग एक्शन है वो यहाँ पर आ गया. डेस्क भी चीज़ का नाम है वो यहाँ पर आ गया. बाय खरीदना एक्शन है तो यहाँ आ गया. फिर उसके बाद टेक भी एक्शंस में आ गया. बॉय इंसान का नाम है वो यहाँ पर आ गया. सिंग गाना तो यहाँ पर आ गया. सी देखना वो भी एक्शन है, यहाँ पर आ गया. और पेंसिल चीज़ का नाम है. तो ये हमने थिंग्स और एक्शंस को अलग अलग करके बॉक्स में लिख दिया. आपने इसी तरीके से नीट एंड टाइडी लाइंस ड्रॉ कर देनी है मेरी तरह और इस तरीके से आपने नीटली इसको लिखना है. नीट एंड टाइडी, मेक श्योर कि आपका काम मस्ट नीट एंड टाइडी होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी पेज 25 की एक्सरसाइज. अब हम बढ़ेंगे अपनी पेज नंबर 26 की जानिब. कैन यू ऐड 2 वर्ड्स ऑफ योर ओन टू ईच बॉक्स. ओके, वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों के नाम को, इंसानों के नाम को और जगहों के नाम को कहते हैं नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स जिनके किसी चीज़ का नाम उसको कहते हैं नाउन्स और काम को कहते हैं वर्ब्स. अब डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है. एक्सरसाइज D में है लिसनिंग एंड स्पीकिंग फास्ट एंड स्लो, यानी कि तेज़ और आहिस्ता.
Work in pairs or small groups. Talk about the pictures given below. Which is fast, which is slow. Okay dear students, इन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं. अब हमने ये जो पिक्चर्स हैं ये सवारी के बारे में भी हैं और कुछ इनमें जानदार है जिसमें ये बताया गया है कि हमने अब इन मालूम करना है कि इसमें कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है. तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक बना है फास्ट का और यहाँ पर बना है स्लो. आपने लाइंस लगा देनी है इसी तरीके से. अब हमने देखना है ये हॉर्स जो है फास्ट भागता है, तो हॉर्स को हम फास्ट के ब्लॉक में लिख लेंगे. मोटर बाइक भी फास्ट भागता है, तो मोटर बाइक भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी. रेसिंग कार भी फास्ट है, रेसिंग कार भी फास्ट में आ जाएगी. टॉर्टॉइस यानी किचुआ वो जो है वो स्लो है, तो वो स्लो के कॉर्नर में आ जाएगा ब्लॉक में. प्लेन जहाज़ भी फास्ट है, तो वो प्लेन यहाँ पर फास्ट के ब्लॉक में आएगा. और बेबी जो है वो तो स्लो चलता है, तो यहाँ पर स्लो में आ जाएगा बेबी. सो आपको क्लियर हो गया कि फ़ास्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं और स्लो में, तो ये आपने इसी तरीके से लिख देनी है. अब हम अपनी लास्ट एक्टिविटी पेज 27 पे चलेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल टाइप की एक्टिविटी है और इसमें आपने वर्ड सर्च करने हैं. फिलिंग द क्रॉस वर्ड बिलो विद वर्ड्स और व्हीकल्स. फॉर व्हीकल्स फॉलो द पिक्चर क्लूज गिवन बिलो. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको कंप्लीट करके दिया हुआ है. इसमें क्या था कि ये तस्वीरें थीं और इन तस्वीरों को इन्होंने हमें क्लूज़ दिए हैं. यानी यहाँ पर नंबर 1 है और ये तस्वीर थी, तो यहाँ पर नंबर 1 के साथ हमने ये लिख ली टी, इन्होंने लिखा था, तो ये थी हमारे पास ट्रेन. तो ट्रेन आ गया आपके इस टी नंबर 1 में. ट्रेन की स्पेलिंग आपने यहाँ लिख देनी है. नंबर 2 में हमारे पास था ट्रक, तो ट्रक मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया, TRUCK ट्रक. सी में है कार, तो यहाँ पर 3 के साथ आपका आ जाएगा CAR कार, यानी 3 के साथ आपका आ जाएगा कार यहाँ 3 में. अब नंबर 4 में हमारे पास थी वैन, तो 4 में हमने लिख दी वैन. 5 में थी बस, तो 5 में हमारा आ गया बस. यहाँ पर था प्लेन, तो 6 में आ गया प्लेन. अब 7 में हमारे पास है बोट, तो यहाँ पर 7 में मैंने लिख दिया बोट. अब नंबर 5 में है हमारे पास ट्रैम, तो यहाँ पर 8 में आ गया ट्रैम. एंड नंबर 9 जिसमें आपको कहा है कि हिंट स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ O, यानी ऑटो. किससे A से स्टार्ट होता है और O पे एंड होता है, यानी नंबर 9 में आ गया ऑटो. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सारी बुक एक्सरसाइज हमारे इन द फॉर्म चैप्टर की. होपफुली यू लाइक इट. बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें एक्टिविटीज़ थी, एक्सरसाइज थी. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर नाउ वी हैव डन आवर टास्क. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.